कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस का फोकस केवल दल और संगठन को उखाड़कर अपनी सरकार बनाना नहीं, बल्कि सभी वर्गों का उत्थान करते हुए अपनी सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ भाजपा की कमियां गिनाना नहीं है, बल्कि अपने एजेंडे पर फोकस करना है कि हम हर क्षेत्र में किस तरह से काम करेंगे। कमियों के बारे में हम लोग ने बहुत बार चर्चा की, आप लोगों के साथ कई बार हम लोगों की विश्लेषण हुई, चाहे हम लोग कहें कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, चाहे हम कहें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वितरण प्रणाली के मुद्दे पर, हर स्तंभ पर यह सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। लेकिन आज केवल उनका कटाक्ष करना काफी नहीं है, लेकिन हम अपने एजेंडा के साथ भी जनता के बीच में जाएं ताकि उनका विश्वास हम जीत पाएं। और वो एजेंडा हमारी मैनिफेस्टो कमेटी साथ में मिलकर बनाएगी। हम सब अपने सुझाव उनको देंगे और फिर उसी के आधार पर आगे 5 साल कांग्रेस की सरकार उस मैनिफेस्टो को क्रियान्वयन करने में पूरी तरह से लगी। मीडिया और कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की खबरों के बीच आज सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मंच पर बैठे नेताओं में से कोई भी नहीं है। पार्टी चुनाव के बाद ही ये तय करेगी कि हमारा लक्ष्य केवल एक है और वो लक्ष्य ये है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हो पाए। मुखिया कोई भी बने, मैं समझता हूँ इस मंच पर बैठे हुआ एक एक व्यक्ति और जो इस मंच पे मौजूद भी ना हो, उन सबको ये बात से अच्छी तरह से वाकिफ है और पूरी तरह से सहमत है कि मुखिया जो भी बने, हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, एक लोक कल्याणकारी सरकार बने। आज हमारे अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी हैं, जो मैनिफेस्टो में लिखा जाएगा, जो हमारे अध्यक्ष निर्णय लेंगे, उसी के आधार पर हम लोग काम करेंगे। भाजपा द्वारा बार बार कांग्रेस और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सामंतवाद फैलाने के आरोप पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीजेपी की कैबिनेट में बैठे लोग सामंतवादी है। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब मेरी दादी ने बीजेपी की स्थापना की थी, तब बीजेपी को सामंतवाद की याद क्यों नहीं आई। जब मेरी दादी ने बीजेपी की स्थापना करी थी, तब तो सामंतवाद के बारे में उनको चिंता नहीं थी। और जब मेरी बुआ राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, तब तो उनको सामंतवाद की चिंता नहीं हुई। तो अब सामंतवाद की चिंता कहां से आ गई। और सामंतवाद पैदाइश से नहीं होती, सामंतवाद एक मानसिक प्रवृत्ति होती है। जिस तरीके से व्यक्ति अपने जीवन में शैली में कार्य करता है, केवल किसी घर में आपका जन्म हुआ तो उसके वजह से आपको उसके ऊपर कलंक लग गया, मैं ये उचित नहीं मानता। किस तरीके से आप अपने मूल्य, अपने सिद्धांत, अपना जीवन कैसे जीते हो, लोगों के लिए आप, जो लोगों ने आपको मौका दिया, उनके लिए कार्य करते हो कि नहीं, उसके आधार पर सामंत का कलंक लगता है। और मैं तो उल्टा ये कहूंगा कि ये सारी कैबिनेट जो बैठी है आपकी बीजेपी के सारे ये सामंत बैठे। EMS न्यूज के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी की रिपोर्ट।